बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड ऑप्टिक्स। तो पहले अपन कर चुके उसी को, ये अब एक बचा हुआ था इसमें उद्दीप्त उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। आइंस्टाइन के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि जब कोई फोटोन किसी परमाणु पर आपतित हो तो परमाणु उसका अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाए। यदि पहले से ही परमाणु उत्तेजित अवस्था में हो तो आपतित फोटोन उस परमाणु से अन्योन्य क्रिया कर उसे एक फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उत्सर्जन की इस प्रक्रिया को उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक hν एनर्जी का फोटोन आया और ये संक्रमण से पूर्व की स्थिति एक्साइटेड स्टेट में है परमाणु, और जब ये इसके साथ में इसके इंड्यूस करने के लिए आ रहा है एक प्रकार से, या उद्दीप्त या स्टिमुलेटेड एमिशन का ये स्ट्रक्चर है। तो ये होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या करना चाहता है, 10⁻⁻8 सेकंड में डी एक्साइटेड होना चाहता है। तो इसी दौरान उसको एक फोटोन जो यहां से इसकी तरफ, तो कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन या ये एटम जो एक्साइटेड स्टेट में, ये इस फोटोन के साथ में अन्योन्य क्रिया करेगा, विद्युत चुंबकीय क्रिया ही करेगा। तो 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर ये क्या करेगा, ये अपने आप को डी एक्साइटेड स्टेट में लाएगा, और ये जो hν फोटोन जो इसके इनपुट में आ रहा है, ये क्या करता है, इसका एक प्रकार से अन्योन्य क्रिया करने के दौरान, ये हाइपोथेसिस थी परंतु ये बाद में सक्सेस होगी प्रैक्टिकल में। तो ये हाइपोथेसिस सक्सेस हुई इसलिए कि अन्योन्य क्रिया को हम क्या कहें, अन्योन्य क्रिया को हम ये कहेंगे कि मैं अगर एक्साइटेड स्टेट में हूं और मुझे अगर कोई फोटोन नहीं मिलता है तो भी मैं डी एक्साइटेड हो जाता हूं, और अगर मुझे एक फोटोन है जो मेरे करीब आता है या मेरे इसी अन्योन्य क्रिया के लिए मुझे आतुर करता है, तब भी मैं डी एक्साइटेड होता हूं। बस ये फंडा है इसमें। तो ये आपके पास में दो फोटोन है hν के, वो आउटपुट में मिलेंगे। संक्रमण के कारण उत्सर्जित फोटोन की दिशा कला ध्रुवण आपतित फोटोन के समान होती है। अब ये किसने कह दिया कि साहब एक जैसी होंगी, ये इसलिए कह दिया क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो प्रेरित करने वाला फोटोन तथा प्रेरण से उत्पन्न फोटोन कला संबद्ध होते हैं, और यदि उचित विकिरणों को इस प्रकार से उत्तेजित परमाणु में गुजारा जाए या इमर्जेंट किया जाए, निकलने वाले प्रकाश पुंज की तीव्रता परिवर्धित होगी। यह बिल्कुल देखा गया कि अगर आप उसमें एक इनपुट डालते हो तो आपके पास में आउटपुट में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उद्दीप्त उत्सर्जन के संक्रमण की प्रायिकता की दर Pj यानी J से I में आ रहे हो, और उद्दीप्त उत्सर्जन है तो इसके समानुपाती होती है किनके, इन दो के, दोनों ऊर्जा स्तरों के और आपतित प्रकाश के ऊर्जा घनत्व के। अब क्या हुआ, हम इसकी प्रायिकता लिखना चाहते हैं, अतः प्रति सेकंड उद्दीप्त उत्सर्जन संक्रमण की प्रायिकता Pji उद्दीप्त होगी Pji उद्दीप्त समानुपाती म्यू, अर्थात जो अपन ने शुरू में की थी इंटेंसिटी वाली, वो इंटेंसिटी वाली के लिए अपन ने यही तो किया था कि म्यू, अर्थात यह आपके पास में क्या हुआ, बेसिकली ये डेंसिटी है तो वॉल्यूम वाली लिखी है, तो वॉल्यूम वाली लिखी है। तो यहाँ पे आपके पास में इसका जो कोफिशिएंट होगा, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होगा, या जो अपन ने अन्योन्य क्रिया की जो बातें यहाँ पे की है, उस अन्योन्य क्रिया की बातों के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा Bji। यहाँ ये क्लियर अब हुआ कि अन्योन्य क्रिया क्या होगी, अन्योन्य क्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी Bji होगा। अब Bji जो समानुपाती कांस्टेंट है वो क्या करता है, इधर की और इधर की मल्टीप्लीकेशन के बाद इसकी विमा को बराबर करता है। तो आपके पास में मुख्य रूप से जो पहले जो मैंने यहाँ ऊपर बताया Ij Ji इसकी विमा और Bji की विमा, और अवशोषण वाले में Bij की विमा, इन दोनों मुख्य रूप से Bij और Bji इनकी तो समानता है मात्रक में, परंतु A के अंदर और B में अंतर होगा, तो वो आगे दिख जाएगा। तो Bj विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक है। अब अपन इसी में आगे पढ़ते हैं ये संबंध। तो संबंध में क्या है, संबंध की हम शुरुआत कर लेते हैं, जिससे कि अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। तो आपके पास में आइंस्टाइन गुणांक के मध्य रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स, नियतांकों Aij, Bji और Bij के मध्य संबंध को आइंस्टाइन गुणांकों का संबंध कहते हैं। माना निहित परम ताप पर किसी निकाय में बहुत अधिक संख्या में परमाणु परस्पर साध्य अवस्था में उपस्थित है। माना ऊर्जा स्तर I और J, परमाणुओं की संख्या Ni और Nj है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही है। जब इस निकाय पर एक वर्णी या वर्णीकर्म ऊर्जा घनत्व म्यू ब्रैकेट में
घनत्व का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तो निम्न ऊर्जा अवस्था EI से उच्च ऊर्जा अवस्था EJ में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या। तो ये तो एब्जॉर्प्शन वाली घटना घट गई। एब्जॉर्प्शन वाली में क्या था, PIJ और इजिकल टू BIJ और म्यू था, और यहां अब n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए आप कि ये क्या कहना चाहते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर J से निम्न ऊर्जा स्तर I में संक्रमण दो प्रकार से संभव है। तो आपको एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया। अब है जो स्वतः उत्सर्जन के द्वारा जिसकी प्रायिकता है जो PJI स्वतः, दूसरा है जो उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा जिसकी प्रायिकता है PJI टू उद्दीप्त। तो ये देखिए क्या बनेगा कि J ऊर्जा स्तर से I ऊर्जा स्तर में स्वतः उत्सर्जन प्रति सेकंड संक्रमण करने वालों परमाणुओं की संख्या, यहां हमारे पास में बिल्कुल प्योर AJI और NJ से मल्टीप्लाई कर दिया और स्वतः वाला आ गया। परंतु J से I में उद्दीप्त उत्सर्जन वाले में क्या हुआ कि BJI और म्यू आपके पास में ये पहले से था, परंतु इसके अंदर N देखिए यहां पे क्या आया, यहां पे J आया और यहां क्या आया, NI आया। यहां ये फर्क आया। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि आपके पास में जो उपस्थित है I में जो उपस्थित है उनके लिए, तो यहां क्या करना है, I में आ रहा हूं मैं, देखो J से I में आ रहा हूं तो I में कितने परमाणु हैं, वो वाले। तो यहां शुरू से ही अपन ने कहा था कि I ऊर्जा स्तर में अर्थात ग्राउंड स्टेट के, तो उसमें उपस्थित परमाणुओं का मल्टीप्लीकेशन, यहां उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं के नंबर NJ। तो ये बिल्कुल मतलब आइंस्टाइन ने बड़ी विचित्र ये चीज पैदा की और इसी वजह से आइंस्टाइन के ये नाम से पॉपुलर है। और ये जो इसने ट्रांजिशंस किए हैं, इस ट्रांजिशंस के लिए जो इसने इंडिसेज यूज किए हैं, ये इंडिसेज की मैथमेटिक्स भी आइंस्टाइन के द्वारा डिस्कवर की हुई है, मर्जबेकर और आइंस्टाइन दोनों। उपरोक्त समीकरण 6 और 7 ये वाला दोनों में से ऊर्जा स्तर J से ऊर्जा स्तर I में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले कुल परमाणुओं की संख्या, तो आपके पास में देख लीजिए। अब क्या किया इसने, ये कह रहा है कि जो यहां रखा हुआ है, यहां जो रखा हुआ है आपके पास में देखिए, तो इन दोनों का एडिशन किया इसने। एडिशन किया तो इसने कहा NJ, तो NJ बिल्कुल ठीक है। NJ के लिए तो NJ, अब देखिए आप ऊर्जा स्तर I ऊर्जा स्तर से J से I में आना है, तो J से I में आना है तो आपके पास में P और कितने, जो आपके पास में J है वो टोटल J देख लीजिए आप, टोटल J, जिसमें से मैं आपके पास में इसमें नीचे आऊंगा। तो यहां जो नीचे आने का जो कॉन्सेप्ट है उसके देखो NJ को तो इसने अलग पटक दिया और यहां क्या किया AJI और आपके पास में BJI और म्यू। तो ये जो फर्क है, ये ऊपर जो लाइन लिखी हुई है सेपरेट लाइन लिखी हुई है और ये जो एडिशन लिखा हुआ है ये सेपरेट लाइन है। इन दोनों को आप ये सोचो कि इसको इसमें जोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। उसमें सभ्य अवस्था हेतु I से J में ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या और J से I में प्रति सेकंड ऊर्जा संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब बनेगा खेल। तो आपके पास में IJ और NJ और PJI। तो ये कह रहा है कि आपके पास में जो फर्स्ट समीकरण था, फर्स्ट समीकरण में क्या था, सिंपल था। फर्स्ट वाले में तो यही था कि आपके पास में अवशोषण होता है और यहाँ आपके पास में J से इसमें क्या होता है, स्वतः होता है। देखिए आप, ये स्वतः होता है तो ऑब्जर्वेशन जितनों का होता है उतना ही स्वतः का हो, स्वतः वाला होना चाहिए, स्वतः एमिशन वाला। तो यहां मैंने वो समीकरण BIJ वाला लिख दिया और यहां जो मैंने NJ लिखा है, NJ को देखो एक तो स्वतः वाला आ जाएगा और एक है जो ये वाला आ जाएगा, अर्थात ये वाला। तो यहां क्या किया, यहां ये किया कि आपके पास में जो यहां जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, इसमें जो इसने I इंडिसेज यूज की और उस I इंडिसेज के लिए क्या किया, I इंडिसेज के लिए देखो ध्यान से देखो कि ये NI है और ये NJ है। तो यहां NJ, ये तो ऊपर वाले से तो ये अपन ने लिख ली NJ, यानी कि इसके लिए NJ के लिए लिख ली। और दूसरा जो आपके पास में यहां जो N है, N के लिए उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए है तो NI, अर्थात आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि संक्रमण करना चाहते हो, तो संक्रमण करना चाहते हो तो संक्रमण के लिए आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है कि J से I में संक्रमण करने वाले बराबर होने चाहिए। तो इसमें देखो I से J में जाने वाले, तो ये जो I है यहाँ पे लिखा हुआ उद्दीप्त उत्सर्जन वाला, उद्दीप्त उत्सर्जन वाले I का मतलब ये है कि जो परमाणु ग्राउंड स्टेट के अंदर विराजमान थे, वह परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में जो विराजमान है, उनमें इन दोनों में कहने का मतलब जो रिलेशन है, उस रिलेशन के लिए ये कहा है कि आप उच्च ऊर्जा स्तर में जो विद्यमान है वो NJ, अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन वाले, ये लिखना है।
तो यहां अब ऐड हुआ बजाय डायरेक्ट ऐड होने के। तो ये कह रहा है कि साहब आपके पास में ये फैक्टर कॉमन ले लिया और म्यू ब्रैकेट के बाहर कर दिया और NJ/AI। अब यहां क्या किया, डेंसिटी का हमने पता किया, तो डेंसिटी है जो हमारी इस रूप में आ गई। अर्थात आपने क्या किया कि ये देखिए ये जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट को हमने डिवाइड कर दिया कि AJI/BJI, और नीचे की ओर क्या किया NI/BIJ, ये बिल्कुल अवशोषण वाला है, और NJ और BJI अर्थात ये आपके उद्दीप्त उत्सर्जन वाला है। तो यहां जो ये चाहता है कि इसको सोल्व करना, ये अपन आगे करेंगे, ये अभी और थोड़ा सा है। तो यहां प्लीज आप इसको 2-3 बार इसी चित्र को देखें या इस वीडियो में, और इसके हाथ से गुणा भाग करें। और ये जो मैंने यहाँ जो एक पॉइंट आउट किया है, इस पॉइंट आउट को आप हल्का सा और अपने शब्दों में और अपने तरीके से रियलाइज करें। थैंक यू।